Hello students, today we are going to start exercise 5.2 question number 9 which is related to lines and angles. तो lines और angles का जो chapter है इसके जो questions हैं जिसमें हम angles की यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास angles की कौन कौन सी types है जो angles transversal ने बनाए हैं, तो उन्हीं angles के यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन 9 हमारे पास क्या है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N. इस फिगर के अंदर तीन लाइंस हैं जो तीनों पैरेलल हैं. L लाइन M के भी पैरेलल है और N के भी पैरेलल है. और एंगल QPS दिस एंगल इज 35 डिग्री एंड एंगल QRT दिस एंगल इज 55 डिग्री. फाइंड द एंगल PQR. कौन सा एंगल PQR है? ये वाला एंगल है PQR. इसका हमने मेजरमेंट फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखिए इस एंगल को क्या करते हैं, यहाँ भी हमने 1 मार्क कर दिया और ये एंगल ले लिया हमने 2. यहाँ पे हमने 3 मार्क कर दिया जो एंगल Q है. यहाँ पे 3 मार्क कर दिया. ये जो Q है एक्चुअल में यहाँ पे है Q, ये पॉइंट है Q. ओके, और यहाँ पे हमने एंगल 4 ले लिया. आप थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये फिगर ऐसे नज़र आ रही है. यहाँ एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? जेड की शेप में बन रहे हैं. 1 और 2 दोनों एंगल्स क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. जितना एंगल 1 का मेजरमेंट होगा उतना ही एंगल 2 का मेजरमेंट होगा. तो इस क्वेश्चन में आपके पास L पैरेलल टू M एंड PQ इज ए ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है. तो ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दोनों 35 डिग्री के हो गए. कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 2 का मेजरमेंट हमारे पास आ गया 35 डिग्री. इसी वे से एंगल जो 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा. यहाँ पे कौन सी जेड की शेप बन रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेड की शेप है. यहाँ जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा. तो सेम इसी वे से M पैरेलल टू N है तो इसमें QR क्या है हमारे पास? ट्रांसवर्सल है. तो M पैरेलल टू N एंड QR इज ए ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल बन गई तो Z की शेप में एंगल्स हमारे पास आ गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दोनों एंगल्स का मेजरमेंट हमारे पास कितना आया? 55 डिग्री. 55 डिग्री है तो कौन से एंगल्स हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल यहाँ से आपने एंगल 3 का मेजरमेंट 55 डिग्री फाइंड कर लिया. अब एंगल PQR, ये कंप्लीट एंगल यहाँ से दिख रहा है ना आपको, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल PQR है. तो ये कौन कौन से दो एंगल्स को मिला के बना? एंगल 2 प्लस एंगल 3. तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. दोनों को हमने ऐड कर दिया. 2 एंगल का मेजरमेंट हमारे पास 35 डिग्री है और एंगल 3 का मेजरमेंट 55 डिग्री है. जब हमने दोनों को ऐड किया तो 90 डिग्री हमारे पास एंगल PQR का मेजरमेंट आ गया. तो स्टूडेंट्स देखिए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने यूज़ करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, BC पैरेलल टू SR. BC ये हमारे पास BC है और ये SR के क्या है? पैरेलल है. और AD पैरेलल टू YX, ये दोनों पैरेलल हैं. एंड यहाँ पे आपने AB और DC दोनों पैरेलल गिवन है और आपने मेजरमेंट निकालना है या वैल्यूज़ निकालनी है X, Y, Z और T एंगल्स की. तो स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिए ये वाली साइड इसके पैरेलल है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बनेंगे. तो सबसे पहले ये 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं. यहाँ पे X है और यहाँ पे क्या है?
30 डिग्री। तो एंगल एक्स का मेजरमेंट कितना आ गया? 30 डिग्री। कितना इजी हो गया ये एंगल। एंगल एक्स इज 30 डिग्री। हम रीजन क्या लिखेंगे इसका? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एक्स का मेजरमेंट हमें फाइंड हो गया। नेक्स्ट यहाँ हमने एंगल 1 ले लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल टी। तो कौन सी शेप है? देखिए यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल टी है। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल्स हैं इनकी कौन सी शेप आपको नज़र आ रही है? ये जेड की शेप में हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू टी, एंगल टी, ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल टी का मेजरमेंट हमारे पास कितना आ गया? 75 डिग्री। हमने दो एंगल्स फाइंड कर लिए, एक्स हमारे पास आ गया और टी आ गया। उसके बाद हमने एंगल्स फाइंड करने हैं, वाई और जेड एंगल को हमने निकालना है। तो अब वाई और जेड ध्यान से देख सकते हैं आप, वाई और जेड ये दोनों को इंटीरियर हैं और जेड और टी एंगल दोनों क्या हैं? यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं लाइंस की, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये और ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स नज़र आ रहे हैं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल टी। कौन से एंगल्स बन गए? ये 75 डिग्री का मेजरमेंट आ गया। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब हमने क्या किया? एंगल जेड का मेजरमेंट भी फाइंड कर लिया। ये भी हमारे पास क्या आ गया? 75 डिग्री। अब हमारे पास एक एंगल बच गया है, वाई एंगल। वाई एंगल का हमने मेजरमेंट निकालना है। तो जो वाई एंगल है y+1 भी ले सकते हैं को इंटीरियर, और ये डीसी लाइन जो है ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ से भी एंगल y और z का मेजरमेंट हम ले सकते हैं। तो एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गए। तो अब हमने क्या करना है? यहाँ z की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास 75 डिग्री आई थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एंगल y प्लस 75 डिग्री हमने z का मेजरमेंट रख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? एंगल y की वैल्यू 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इसका मतलब आपने x का मेजरमेंट 30 डिग्री फाइंड किया स्टूडेंट्स, y का मेजरमेंट 105 डिग्री फाइंड किया, उसके बाद z का मेजरमेंट 75 डिग्री फाइंड किया और t का मेजरमेंट भी आपने 75 डिग्री फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी था। एंगल्स की टाइप्स का यूज़ करके आपने इन सभी एंगल्स का मेजरमेंट फाइंड कर लिया जो हमारे पास x, y, z और t की फॉर्म में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में AF पैरेलल टू ED, AF पैरेलल टू ED और AB पैरेलल टू CD और EC, वेयर इज EC पैरेलल टू FB। और अब आपने एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है x, y और z एंगल का, x, y और z एंगल्स को मेज़र करना। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ऊपर दिया है 120 डिग्री। ये जो फिगर है एक स्टार को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ इस स्टार में हमने क्या करना है? x, y, z के मेजरमेंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, इस कॉन्सेप्ट तक पहुँचने के लिए आपने यहाँ क्या किया? एक एंगल 1 ले लिया, यहाँ इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 मार्क कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल 1 है 120 डिग्री, ये गिवन है। तो आपने एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सबसे पहले इस 2 एंगल का मेज़रमेंट फाइंड करेंगे। 2 एंगल की हेल्प से हम एंगल z, y और x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं?
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। यहाँ ये लाइन नहीं, यहाँ ये लाइन सेगमेंट है, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर दोनों एंगल्स बन रहे हैं। तो ये कौन से एंगल्स हुए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 120 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू मिल गई हमें। एंगल 2 इज 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री वैल्यू आ गई एंगल 2 की। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक शेप नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए इस शेप को, यहाँ एंगल 2 और यहाँ पे एंगल Z। तो कौन सी शेप है, दोनों एंगल्स की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल Z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल Z का हमारे पास मेज़रमेंट क्या बन गया, जो एंगल 2 का मेज़रमेंट था। तो Z एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का। अब हमने एक एंगल को फाइंड कर लिया, अब हमने आगे बाकी के एंगल्स को भी तो फाइंड करना है। तो अब हम इस पे देखेंगे एंगल 2 और एंगल X की कौन सी शेप है। तो एक देखिए इधर AB लाइन सेगमेंट है और दूसरा आपके पास देखिए ये इधर ये AB और यहाँ पे देखिए एक लाइन इस साइड, एक लाइन सेगमेंट इस साइड पैरेलल है। तो यहाँ X एंगल है और यहाँ पे आप देखिए कौन सा एंगल है, यहाँ पे 2 एंगल। तो दोनों की शेप आपको कौन सी शेप नज़र आ रही है, दोनों एंगल्स आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल X, ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। दोनों सेम साइड और सेम पोजीशन पे बन रहे हैं ट्रांसवर्सल की। तो एंगल X का मेज़रमेंट भी आपके पास जितना एंगल 2 का मेज़रमेंट था उतना ही आ गया 60 डिग्री। यहाँ तक हमने एंगल्स को फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एंगल बचा है Y का मेज़रमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ एंगल X, यहाँ पे है हम एंगल 3 ले लेते हैं। अब यहाँ हम देख सकते AB, नीचे आपको ये CD नज़र आ रही है और यहाँ पे देखिए ये एंगल X और ये एंगल 3 एंगल का मेज़रमेंट हमें क्यों फाइंड करना पड़ा, जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल Y होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कॉन्सेप्ट तक समझने के लिए हमें एंगल 3 के मेज़रमेंट को फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों का मेज़रमेंट एंगल 3 प्लस एंगल X इज 180 डिग्री। ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, इनका मेज़रमेंट हमें मिल गया। तो एंगल 3 का मेज़रमेंट हम निकाल सकते हैं। इसमें X की प्लेस पे हमने 60 डिग्री को पुट कर दिया। तो एंगल 3 का मेज़रमेंट 180 माइनस 60 इज़ 120 डिग्री। तो यहाँ एंगल 3 का मेज़रमेंट हमारे पास आ गया। अब हमने एंगल Y का मेज़रमेंट निकालना है। तो एंगल Y इज़ इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल Y का मेज़रमेंट कितना होगा, जितना एंगल 3 का मेज़रमेंट है। एंगल 3 का मेज़रमेंट 120 डिग्री था। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले एंगल Z को फाइंड कर लिया, उसके बाद X को फाइंड कर लिया और लास्ट में एंगल Y को फाइंड कर लिया। इट मीन्स आपके पास X का मेज़रमेंट आया 60 डिग्री, Y का मेज़रमेंट आया 120 डिग्री और Z एंगल का भी मेज़रमेंट कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस वे से आपने इन सभी एंगल्स को फाइंड किया।